नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और मैं रुचिका राज आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज होगी बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा की सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर यह सुनवाई होनी है। कोर्ट ने इससे पहले बीपीएससी से जवाब मांगा था। 30 जनवरी तक आयोग से जवाब की मांग की गई थी। आयोग ने 4 दिन पहले ही कोर्ट को भेजा है जवाब। परीक्षा रद्द और री एग्जाम की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इसी बीच आयोग ने कोर्ट की सहमति पर पीटी का परिणाम भी जारी कर दिया था। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ही 70वीं पीटी परीक्षा रद्द किए जाने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसी याचिका पर ये सुनवाई, आज का दिन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। 30 जनवरी तक आयोग से जवाब की मांग की गई थी और आज वो जवाब दिया जाएगा। आयोग ने 4 दिन पहले ही जवाब भेज दिया है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है उस पर ध्यान रखते हुए कोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70वीं पीटी परीक्षा पर आज सुनवाई होगी। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई होनी है और इसके मद्देनजर अभ्यर्थी के साथ साथ कोर्ट भी बिल्कुल तैयार है। और बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन मामले को लेकर के सचिवालय थाना में 305 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक कोचिंग संचालक समेत 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं। 26 लोग पटना जिले के बाहर के बताए जा रहे हैं। वहीं परीक्षार्थियों और गैर परीक्षार्थियों की पहचान करने में पुलिस अब जुटी हुई है। प्रारंभिक छानबीन में जो खुलासा हुआ है, इसमें 2 कोचिंग संचालकों और कुछ लोग द्वारा टेलीग्राम पर कोड जारी कर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मोबिलाइज किया गया और पुलिस प्रशासन ने ये माना कि हाईकोर्ट में सुनवाई की पूर्व संध्या पर दबाव बनाने के मकसद से ये प्रदर्शन किया गया है। छात्रों को गुमराह कर अव्यवस्था पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, पुलिस का कहना है। ये 3 तस्वीर आप देखिए जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस अपने हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। और पटना में एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया है। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। आयकर गोलंबर से बीपीएससी कार्यालय तक छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और इस दौरान पुलिस के साथ छात्रों की जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर महासंग्राम की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार बवाल काटा है। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। अभ्यर्थी और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। बीपीएससी अभ्यर्थियों को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों और पुलिस की झड़प और धक्का मुक्की में पटना पुलिस का एक जवान नीचे गिर गया। छात्रों ने बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। जब पुलिस ने हालात बिगड़ते देखा तो सड़क पर जमे अभ्यर्थियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। बीपीएससी कार्यालय के चारों तरफ रास्ता बंद कर दिया गया। प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल अभी लगभग कहा जाए तो 15 से 20 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। हालांकि वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भीड़ को एक तरह से खत्म करने के लिए, यहां से प्रतिबंधित एरिया को खाली करने के लिए पुलिस लगातार तत्पर थी। 2 घंटे से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। छात्रों के प्रदर्शन से बेली रोड पूरी तरह से रण क्षेत्र में बदल गया। छात्र सड़क पर बवाल काट रहे थे और पुलिस उन्हें खदेड़ रही थी। छात्रों की एक ही मांग थी, बीपीएससी पीटी परीक्षा हर हाल में रद्द की जाए। ये लोग बेली रोड पर बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच चुके हैं और यहीं सड़क पर बैठ गए हैं, यहीं आंदोलन कर रहे हैं। इनकम टैक्स पर भी रोकने की इन्हें कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं रुके। और अब जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बीपीएससी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितने बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कई बार छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे, फिर पुलिस ने छात्रों को एक एक कर उठाया और हिरासत में ले लिया।
बीपीएससी पीटी रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों ने एक बार फिर हल्ला बोला। हालांकि छात्रों की मांग पर बीपीएससी गंभीर नहीं दिख रही है। बीपीएससी का साफ कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया। हालांकि ये पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर सुनवाई होनी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो वहीं पटना के डाक बंगला चौराहे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस और अभ्यर्थियों में धक्का मुक्की हुई और जमकर नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डाक बंगला चौराहे पर काफी देर तक अभ्यर्थियों का कब्जा रहा, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगले चौराहे की, जहां अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच ये नोकझोंक की तस्वीर सामने आई है और इसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बता देते हैं कि कब कब आखिर क्या क्या हुआ। दरअसल प्रदर्शन की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो दोपहर 3 बजे प्रदर्शन से बीपीएससी ऑफिस जाने वाली सड़क जाम कर दी गई। 3:15 यानी कि 3 बजे के बाद ठीक 15 मिनट बाद पुलिस ने रोका तो सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। 3:20 पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और 3:30 पर मौके पर वाटर कैनन लगाए गए। 4 बजे पुलिस ने अभ्यर्थियों से हटने की अपील की और 4:15 में पुलिस ने जाम में लगे गाड़ियों को बाहर निकाला। 4:27 पर गुस्साए अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं 4:30 बजे अभ्यर्थियों ने पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की की। 4:35 पर कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। वहीं 4:44 पर डीएम ने प्रदर्शन अवैध घोषित कर कार्रवाई करने की बात कही। तो बाप ने ये समझ लिया टाइमलाइन के अनुसार कि 3 बजे से लेकर 4:45 तक क्या कुछ हुआ है, कैसे प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया और उसके बाद पुलिस की तरफ से जोरदार कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत ये कहा गया कि ये प्रदर्शन अवैध है। डीएम ने इस पूरे प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया है। और अब बात करेंगे बिहार के सियासी खबरों की। सिवान में संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली और उनके आरोपों पर बीजेपी ने अब पलटवार भी किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद और उनकी फैमिली पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर उससे पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए निशाना मुख्यमंत्री पर साधा है। सिवान में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी ने जमकर भड़ास निकाली। मौजूदा जो सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार पलटवार किया। सासाराम में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कहा, लालू प्रसाद और उनकी फैमिली अपराध और अपराधियों को पैदा करने वाली संस्कृति से जुड़े लोग हैं। बिहार में क्राइम का ग्राफ नीतीश जी के सुशासन में काफी गिरा है, यहाँ अपराधियों की खैर नहीं। बिहार के अंदर अपराध की संस्कृति को पैदा करने वाले प्रतिपक्ष के ही नेता और उनके माननीय पिताजी के शासनकाल में अपराध और अपराधी पैदा लिए। आज उसी अपराध और अपराधी के संस्कृति को नीतीश कुमार समाप्त किया। तेजस्वी यादव पर हाल ही में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ से ज्यादा के घपले का आरोप लगाया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर हैं। वैसे चुनावी साल में वार पलटवार का दौर जारी जरूर है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट।
और पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। अनंत सिंह की जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना की कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली है। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। पटना के एसीजेएम 1 कोर्ट में जमानत पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने केस डायरी की मांग की। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। कुछ दिन पहले फायरिंग का मामला हुआ था, उसमें एसीजेएम 1 में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें एसीजेएम साहब ने सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की गई है। अगली सुनवाई केस डायरी आने के बाद होगी। दरअसल 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच कई राउंड गोली चली थी। मोकामा फायरिंग से जुड़े केस में 24 जनवरी को अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले में 5 केस दर्ज हुए हैं। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। अनंत सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज थे। अपने करीबी मुकेश पर ईंट भट्टे से पैसे के गबन का आरोप लगने के बाद अनंत के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच कई राउंड की फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस अब भी कुछ आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मधेपुरा में प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश ने सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश ने मधेपुरा को 299 करोड़ की योजना की सौगात दी। सीएम नीतीश ने मधेपुरा के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा में प्रगति यात्रा के दौरान सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने कई विकास योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम नीतीश ने उदाकिशुनगंज के चौसा में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने यहां पर 299 करोड़ की 69 योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों से संवाद किया। सीएम ने मधेपुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन और खेल मैदान का उद्घाटन किया। साथ ही बूधमा में दूध के नए कारखाने का शिलान्यास भी किया। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मधेपुरा के लिए कई बड़े ऐलान किए। मधेपुरा के चौसा प्रखंड में मुरली चौक से योगी राज तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। चौसा प्रखंड में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। मुरलीगंज और चौसा प्रखंड में पावर सब स्टेशन का निर्माण होगा। मधेपुरा सदर प्रखंड में डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 4000 लीटर क्षमता वाले मिल्क चिलिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। मुरलीगंज बाजार में आरओबी का निर्माण किया जाएगा। सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार और मंदिर परिसर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मधेपुरा नगर क्षेत्र में ऑडिटोरियम का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आलमनगर, कुमारखंड, चौसा, मधेपुरा एवं सिंहेश्वर स्थान में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण होगा। शंकरपुर एवं गम्हरिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय के साथ आवासीय परिसर का निर्माण होगा। सीएम नीतीश कुमार ने मधेपुरा के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम ने मधेपुरा के लिए बड़ी घोषणाएं कर लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम का जनता को तोहफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मोतिहारी के पकड़ी दयाल में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। मंगल पांडे यहां बीजेपी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां पर आरजेडी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जनता ने आरजेडी को 20 साल से सत्ता से बाहर किया है। आरजेडी ने केवल जनता को ठगने और लूटने का काम किया है। बिहार की जनता को मालूम है कि आरजेडी जनता के धन को लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता को मालूम है कि लालू जी हों, राबड़ी जी हों, तेजस्वी जी हों, उनके परिवार के अन्य सदस्य हों, सब भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। मतलब जनता का पैसा लूटने के मामले में बेल पर हैं। बिहार की जनता को मालूम है, इसलिए ही बिहार की जनता उनको 20 साल से सत्ता से बाहर की हुई है। अरवल में किसान पंचायत में जमीन सर्वे पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जमीन सर्वे से घर घर में लड़ाई होगी, हर घर से पैसा वसूला जाएगा। नीतीश कुमार भूमि सुधार लागू करने के बजाय बिना सोचे समझे अफसरों के कहने पर लैंड सर्वे करवा रहे हैं। लैंड सर्वे लोगों से उगाही का कार्यक्रम है। सर्वे में अफसर पैसा कमाएंगे और लोग परेशान होंगे।
ज़मीन के सर्वे को लेकर बिहार में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई है नवंबर में कि ज़मीन का सर्वे जो सरकार करा रही है, इससे घर घर में बिहार में लड़ाई होगी, इससे हर घर में भ्रष्टाचार, घर से पैसा वसूला जाएगा। ये नीतीश कुमार ने बिना सोचे समझे यहाँ बिहार में भूमि सुधार लागू करने के बजाय अफसरों के कहने पर ये इन्होंने सर्वे का काम शुरू कराया है। ये सुधार का कार्यक्रम नहीं है, लोगों से उगाही का कार्यक्रम है। हर घर में पेपर न होने पर खेतों के मालिकाना हक पर विवाद पैदा होगा और अफसर उसमें पैसा कमाएंगे, लोग परेशान होंगे। वहीं कैमूर में कांग्रेस सांसद मनोज राम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया और इस हमले में सांसद के सिर में गहरी चोट आई। ग्रामीणों की भीड़ ने सांसद पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सुरक्षा जवानों को भी निशाना बनाया गया। झड़प में सांसद मनोज कुमार, उनके गार्ड सहित 7 लोग जख्मी हो गए। लाठी डंडे से ताबड़तोड़ हमला, लात घूंसों से जमकर पिटाई। बड़ी बेरहमी से जिस शख्स की ये लोग पिटाई कर रहे हैं वो कोई आम आदमी नहीं, इसी इलाके के सांसद मनोज राम हैं, जिनके ऊपर लाठी डंडे लपड़ थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। सासाराम सांसद के सुरक्षा कर्मी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। आक्रोशित भीड़ सांसद को भी पीट रही है और उनके गार्ड्स को भी नहीं बख्श रही है। कहाँ पे थे? सर के साथ में थे, सर लाठीचार्ज किया सर। सर ये कहाँ से प्रोग्राम में जा रहे थे आप लोग? प्रोग्राम में झगड़ा और पहले सुबह हम लोग समझाने के लिए गए, वहाँ पे एक सब लाठीचार्ज कर दिया वहाँ पे। सासाराम सांसद मनोज राम की पिटाई की ये तस्वीरें कुदरा प्रखंड के नाथुपुरा गांव से सामने आई है। कैमूर पुलिस के मुताबिक गुरुवार को सांसद मनोज राम किसी स्कूल का विवाद सुलझाने पहुंचे थे, तभी बीच रास्ते में एक हुजूम से सांसद का सामना हो गया, जिनके साथ विवाद चल रहा था। सांसद ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने आप देखा न ताब सुरक्षा कर्मियों से घिरे सांसद की पिटाई शुरू कर दी। नाथुपुर गांव वालों से कुछ विवाद चल रहा था उनका स्कूल को लेकर के, उसी में सांसद महोदय द्वारा समझाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए गए थे, जिसको लेकर के दोनों तरफ से झड़प हुई। उसके बाद मारपीट की घटना हुई। मोहनिया एसडीपीओ संदीप कुमार ने सांसद की पिटाई की पूरी कहानी बताई। कहा कि कांग्रेस सांसद मनोज राम के भाई कैमूर के कुदरा में स्कूल चलाते हैं। जमीन को लेकर नाथोपुर गांव के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है। बात तब बढ़ गई जब भाई ने सांसद को कॉल किया। सांसद जब समझाने पहुंचे तो लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। हमले में सांसद मनोज राम के सिर में चोट लगी है। सांसद के गार्ड समेत 7 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने सांसद और उनके लोगों की पिटाई की। कैमूर संवाददाता कुमार अभिनव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।